नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल स्टोरी समझने वाले हैं, अ लेटर टू गॉड। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि फेथ और रियलिटी के बीच का डिफरेंस भी दिखाती है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में लेंचो नाम का एक किसान रहता था। उसका घर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था और वहाँ से उसके सारे खेत सीधे नजर आते थे। लेंचो एक सिंपल और मेहनती आदमी था। उसकी पूरी जिंदगी उसकी फसल पर डिपेंड करती थी। अगर उसकी फसल अच्छी हो तो घर में खुशी होती थी, और अगर फसल खराब हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता था। इस साल उसकी फसल अच्छी ग्रो हो रही थी, लेकिन उसे एक ज़रूरी चीज़ का इंतज़ार था, बारिश का। वो रोज़ आसमान की तरफ देखता रहता था और बस यही सोचता था कि बादल कब आएंगे। एक दिन शाम को आसमान में धीरे धीरे बादल छाने लगे। लेंचो ने जैसे ही बादल देखे वो खुश हो गया। उसने तुरंत अपने बच्चों को बुलाया और बोला, अब पक्का बारिश होगी। थोड़ी ही देर बाद हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। लेंचो बाहर आया और बूंदों को अपने हाथ पर गिरते हुए महसूस करने लगा। उसके चेहरे पे एक अलग ही लेवल की खुशी थी। वो बारिश की बूंदों को देखकर बोला, ये बिल्कुल नए सिक्कों की जैसे लग रही हैं। उसने कहा कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स के कॉइन जैसे हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स के कॉइन जैसे हैं। इसका मतलब ये था कि उसके लिए बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, बल्कि पैसे थी। जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी अच्छी फसल होगी और उतनी ही अच्छी इनकम होगी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। तेज़ हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े ओले भी गिरने लगे। ये ओले इतने ज़्यादा और इतने स्ट्रांग थे कि कुछ ही देर में पूरा खेत बर्बाद हो गया। खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गया, जैसे किसी ने बर्फ़ या नमक बिछा दिया हो। लेंचो अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी मेहनत को ख़त्म होते हुए देख रहा था। जब तूफान रुक गया तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। एक भी फसल नहीं बची थी। उस रात लेंचो और उसका परिवार बहुत ही उदास था। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्हें लग रहा था कि अब वो भूख के मारे ही मर जाएंगे। लेकिन लेंचो के पास एक चीज़ थी, उसका भगवान पे अटूट विश्वास। उसे पूरा यकीन था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। अगली सुबह लेंचो ने एक अजीब सा फैसला लिया। उसने सोचा कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा। वो बैठा और उसने लेटर लिखना शुरू किया। उसने लिखा, हे गॉड, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार भूख के मारे मर जाएंगे। मुझे 100 पैसोस चाहिए ताकि मैं दोबारा खेती कर सकूं। लेटर लिखने के बाद वो सीधा पोस्ट ऑफिस गया। उसने एनवेलप पर लिखा, टू गॉड, और उसे पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट ऑफिस के लोगों ने जब ये देखा तो वो हंसने लगे। उन्हें लगा कि ये एक मजाक है। लेकिन जब पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा तो वो सीरियस हो गया। उसने लेंचो की फेथ देखी और उसे लगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो लेंचो का भरोसा टूट जाएगा। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो लेंचो की मदद करेगा। पोस्ट मास्टर ने अपने ऑफिस के लोगों से पैसा कलेक्ट करना शुरू किया। सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया और खुद उसने अपनी भी सैलरी से पैसे दिए। काफ़ी कोशिश के बाद वो सिर्फ 70 पैसोस ही जमा कर पाए, लेकिन उसने सोचा कि इतना भी लेंचो के काम आ जाएगा। उसने वो पैसे एक इन्वेलप में डाले और उस पर साइन किया गॉड, और वो लेटर लेंचो को दे दिया। अगले संडे लेंचो फिर से पोस्ट ऑफिस आया। उसने लेटर लिया और तुरंत पैसे गिनने लगा। जैसे ही उसने पैसे गिने उसका चेहरा बदल गया। वो गुस्सा हो गया क्योंकि उसने 100 पैसोस मांगे थे, लेकिन उसे सिर्फ 70 पैसोस ही मिले। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है, लेंचो का भगवान पर इतना भरोसा था कि उसने ये नहीं सोचा कि भगवान ने कम पैसे भेजे हैं। उसने सीधा डिसाइड कर लिया कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने पैसे चुराए हैं। फिर उसने तुरंत दूसरा लेटर लिखा। इस बार उसने लिखा, हे गॉड, मुझे बाकी के पैसे भेज देना, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना क्योंकि वहाँ के लोग चोर हैं। इस स्टोरी में हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझ में आती है। फेथ होना अच्छा है, लेकिन कभी कभी हम सच को नहीं समझ पाते हैं। लेंचो का भगवान पर इतना स्ट्रांग बिलीव था कि उसने रियल हेल्प को भी गलत समझ लिया। अगर आपको ये स्टोरी समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पे क्लास 10th के और भी फुल लेक्चर्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।